नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाखिल आज आप लोगों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर टीसीपी आईपी मॉड्यूल्स। टीसीपी आईपी मॉड्यूल्स होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, मेहनत इतनी करो कि या तो आप सक्सेस हो जाओ, या अगर सक्सेस होगे तो लोग आपका पाथ फॉलो करेंगे, और जब अनसक्सेस हो जाओगे तो लोग आपसे सलाह मांगेंगे। लेकिन मेहनत हमेशा ईमानदारी से कीजिएगा। दोस्तों, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। उन सारे प्रोटोकॉल्स 5 लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं, उन सारे लेयर्स और प्रोटोकॉल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉड्यूल वाज डेवलप्ड प्रायर टू द ओएसआई मॉड्यूल। जो ओएसआई के बारे में मैंने आपको बताया था। देन द टीसीपी आईपी मॉड्यूल इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द ओएसआई मॉड्यूल। जो टीसीपी आईपी मॉड्यूल्स हैं, so depends on OSI module, and in TCP IP module consist of 5 layer, and the application layer, transport layer, network layer, data link layer and physical layer. And in OSI layer 7 layer, which layer? Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation and application layer in OSI modules. And they in TCP/IP modules 5 layer: physical, data link, networking, transport, session, presentation and application merging in single application layer. The first 4 layer provide the physical standards 1, 2, 3 और 4। ये जो लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्किंग और ट्रांसपोर्ट लेयर, ये हमेशा फिजिकल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करवाती हैं TCP/IP में। नेटवर्क इंटरफेस, internetworking and transport functions that correspond to the first 4 layer of the OSI module, and these 4 layer are represented in TCP/IP modules by a single layer called the application layers। क्या होता है कि फर्स्ट 4 लेयर होती हैं वो फिजिकली कनेक्टेड होती हैं, और जो ऊपर की जो लेयर एप्लीकेशन लेयर होती है लॉजिकली बिल्डअप होती हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं TCP/IP मॉड्यूल्स के बारे में, जिसको एक सिंगल लेयर होती है, इसको बोला जाता है, जो हमेशा एप्लीकेशन लेयर्स होता है। देन TCP/IP इज द हायरार्किकल प्रोटोकॉल मेड अप ऑफ इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स एंड ईच ऑफ देम प्रोवाइड द स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज। दूसरी चीज, हियर द हायरार्किकल मीन्स that each upper layer protocol is supported by 2 or more lower level protocols. Then functions of TCP/IP layer, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं TCP/IP लेयर में, ये सारे देख लेते हैं। इसके अंदर 5 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट होती हैं फिजिकल लेयर, सेकंड होती है डेटा लिंक लेयर, थर्ड वन नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन 1 मर्ज इन एप्लीकेशन लेयर। अब इनके अंदर अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। सबसे पहले मैं नेटवर्किंग लेयर्स के बारे में बात करता हूँ। नेटवर्किंग लेयर्स के अंदर 5 प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक होता है ICMP प्रोटोकॉल्स, एक होता है IGMP प्रोटोकॉल, एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एक होता है RARP। इन ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन सा होता है? TCP प्रोटोकॉल्स होता है, एक UDP प्रोटोकॉल्स होता है। एप्लीकेशन लेयर्स के अंदर 8 प्रोटोकॉल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? SMTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, DNS, SNMP, NFS, RPC और TFTP। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। इनको हम ये आगे डिटेल्ड में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं 1 बाय 1 लेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इन नेटवर्किंग एक्सेस लेयर, ये नेटवर्किंग एक्सेस लेयर किस तरीके से हम इनको
एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट में ए नेटवर्क लेयर is the lower layer of the TCP/IP modules. Another one, a network layer is the combination of the physical layer and data link layer. Physical layer and data link layer. Then next one is the data link layer defined in the OSI reference modules. Another one is it defines how the data should be sent physically through the networks. Next, this layer is mainly responsible for the transmission of the data between two devices on the same network. इसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबल होती है नेटवर्क लेयर कि सेम नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं। दूसरी चीज़ जो हम बात करते हैं, द फंक्शन कैरिड आउट बाय दिस लेयर आर एनकैप्सुलेटिंग द IP डायग्राम इनटू फ्रेम ट्रांसमिटेड बाय द नेटवर्क एंड मैपिंग ऑफ IP एड्रेसेस इनटू फिजिकल एड्रेस। नेक्स्ट होता है द प्रोटोकॉल यूज्ड बाय दिस लेयर आर इथरनेट, टोकन, रिंग, FDDI, X.25 फ्रेम रिले। ये सारे के सारे इसके अंदर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं। इंटरनेट लेयर की जब मैं बात करता हूँ, इंटरनेट लेयर की जब बात की जाती है, इन इंटरनेट लेयर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। TCP/IP मॉड्यूल्स का ये सेकंड लेयर होता है। इसके अंदर द इंटरनेट लेयर इज द सेकंड लेयर ऑफ द TCP/IP मॉड्यूल्स। देन an internet layer is also known as the network layer. Another one is the main responsibility of the internet layer is to send the packets from any network and they arrive at the destination irrespective of the route they take. Next होता है following are the protocol used in this layer are। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक होता है IP protocols, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP protocol is used in this layer and it is most significant part of the entire TCP/IP suites. The following are the responsibility of this protocol. इसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है IP प्रोटोकॉल्स की। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है IP एड्रेसिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो लॉजिकल होस्ट होता है, IP एड्रेस होता है, वो इसके अंदर अवेलेबल होता है। इसको लेयर को हम आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर किसी भी डिवाइस के अंदर जब हम प्रायर इंटरनेट वर्किंग की राउटिंग करते हैं तब। दिस प्रोटोकॉल implement logical host address known as IP address. The IP address are used by the internet and higher layer to identify the device and to provide the internet work routings. Next होता है host to host communication. Host to host communication. It determines the path through which the data is to be transmitted. Next, data encapsulation and formatting. Encapsulation और formatting का काम क्या करता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जब किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड किया जाता है तो पहले उसको क्या किया जाता है, एनक्रिप्ट किया जाता है, उसके बाद में उसको डिक्रिप्ट किया जाता है। An IP protocol accepts the data from the transport layer protocol. An IP protocol ensures that the data is sent and received securely. It encapsulates the data into message known as IP datagrams. Next होता है fragmentation and reassembling. Fragmentation and reassembling की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या होता है, the limit imposed on the size of the IP datagram by data link layer protocol is known as the maximum transmission unit. If the size of IP datagram is greater than the MTU unit, then IP protocol splits the datagram into smaller units so that they can travel over the local network. Fragmentation can be done by the sender or
intermediate router at the receiver side. All the fragments are reassembled to form an original message. Then next one is routing. When IP datagram is sent over the same local network such as the LAN, local area network, main metropolitan area network, when wide area network, it is known as direct delivery. When the source and destination are on the distant network, then the IP datagram is sent indirectly. This can be accomplished by routing the IP datagram through the various devices such as the routers. नेक्स्ट होता है ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP प्रोटोकॉल का क्या काम होता है इसके अंदर? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल स्टैंड्स फॉर द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इज a network layer protocol which is used to find the physical address from the IP address. Another one is the two terms are mainly associated with the address resolution protocols. One, address resolution protocol request and address resolution protocol reply. When a sender wants to know the physical address of the device, it broadcasts the ARP request to the network. Next होता है every device attached to the network will accept the ARP request and process the request, but only receipt recognize the IP address and send back its physical address in the form of ARP reply. The recipient add the physical address both to its cache memory and to the datagram headers. दूसरी मैं बात करूं ICMP protocols. Then ICMP stands for the Internet Control Message Protocols. It is a mechanism used by the hosts or router to send notification regarding datagram problem back to senders. Another one, a datagram travels from the router to router, then until it reaches its destination. If a router is unable to route the data because of some unusual conditions such as the disable link, a device is on the fire on the network congestion, then the ICMP protocol is used to inform the sender that the datagram is undeliverable. Another one is an ICMP protocol mainly use two terms. One is ICMP test, another one is ICMP reply. ICMP test is used to test whatever the destination is reachable or not. ICMP reply is used to check whatever the destination device is responding or not. Then finally, the core responsibility of the ICMP protocol is to report the problems, not collect them. The responsibility of the correction lie with the senders. And then the ICMP can send the message only to the source but not to the intermediate routers, because the IP datagram carry address of the source and destination but not of the router that it is passed to. तो दोस्तों इसके अंदर हम अभी नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर्स के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कीजिए।